अब दुर्योधन भी गए, अब सब खड़े हैं। भगवान ने कहा भैया तुम चलाओ बाण। देखिए अर्जुन ने बाण चलाया, अब सामने गुरु जी खड़े, गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों की तरफ से दुर्योधन रहे। यहाँ पर अर्जुन खड़ा, अर्जुन ने कहा गुरु जी सामने खड़े। कन्हैया ने कहा युद्ध करने आए, वो भी तुमसे युद्ध करने आए। तुम बोले नहीं, एक वो अपराध हो जाएगा, आपको क्यों लेकर आए हम? इसी का थोड़ा आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते, कम से कम कोई योजना तो ऐसी कर सकते हो कि हम ये बाण चला सके। हम वरना ऐसे खड़े रहेंगे और हमें बाण लग जाएगा कन्हैया, और याद रखना हमें लगा तो हमें नहीं आपको ही लगेगा। लोग कहेंगे बताओ कैसा अर्जुन ने कन्हैया बगल में खड़े तो मारा गया। भगवान ने कहा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी उसी समय देखो भगवान का जब दिमाग चलता है तो जरा अलग टाइप से चलता है। भाई व्यक्ति अपनी बुद्धि खूब लगाता है जीवन में, अभी से नहीं, ये क्रम सतयुग से चल रहा है। सतयुग में जब हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ब्रह्मा के बनाए गए किसी महीनों में ना मरू। सब में ब्रह्मा जी कहते रहे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब इसने अपनी बुद्धि चला ली, फिर भगवान ने अपनी बुद्धि चलाई। क्या किया? बोले 12वें महीने को छोड़कर 13वां महीना बना दिया। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। ऊपर मरू ना नीचे तो भगवान की गोद में मराना, दिन में ना रात में तो शाम का समय। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि तो खूब चलाता है, किंतु जब उसकी चलती है ना महाराज तो आवाज कम आती है, बस आंखों से आंसू गिरते हैं कि हे काली मैया, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, इतना कष्ट मत दो। ठाकुर जी कहते हैं अभी और ले लो। अच्छा कई कष्ट तो ऐसे रहते हैं कि किसी को बता भी नहीं सकते, बस रोते ही रहते हैं। तो आज भगवान ने कहा सामने द्रोणाचार्य, ठाकुर जी ने देखा कि युद्ध प्रारंभ हो चुका था और उस कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र भी था और एक हाथी भी था। तो भगवान ने कहा ये कहलवा दिया जाए कि अश्वत्थामा हतो हता, यानी अश्वत्थामा मारा गया। अब हाथी मरा कि नर मरा ये ना कहा जाए। नरो व कुंजरो, कुंजर यानी हाथी, नर यानी इंसान। तो भगवान ने कहा ये थोड़ा, वैसे तो झूठ नहीं है किंतु थोड़ा सा है, किंतु झूठ इसके मुख से बुलवाया जाए कि कौरवों को सुनने में सत्य लगे। तो नकुल सहदेव से कहा ये तो छोटे, इनकी बात कोई मानेगा नहीं। भीम ये तो बहुत खाते हैं और खाने के चक्कर में इन्होंने कई बार झूठ बोला है। तो फिर बोले अर्जुन यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाए, आप आइए और शंखनाद करके कह दीजिए अश्वत्थामा हतो हता। कहा नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे। कहा ये झूठ थोड़ी, अश्वत्थामा हाथी मारा गया, बस ये नहीं कहना कि नर मरा कि हाथी। और जोर से धर्मराज युधिष्ठिर ने शंख बजाया और शंख में ध्वनि निकली अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। जैसे ध्वनि सुनी तो द्रोणाचार्य को लगता है मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अब जहां पर द्रोणाचार्य जी धनुष बाण लेकर तीर कमान एकदम कसे हुए थे, छोड़ा धनुष बाण, दौड़े अश्वत्थामा के पीछे, अरे पुत्र मारा गया मारा गया मारा गया। भगवान ने कहा आप चलाओ बाण, तुम्हारे गुरुजी चले गए पुत्र मोह में, देखो कहां गए। अर्जुन ने कहा प्रणाम किया, कहा कन्हैया ऐसी कांड तो तुम्हें लेकर आए, वरना ये कौन बताता, ऐसी लीला करी तो देखो आज अब मैं युद्ध कर पाऊं। अर्जुन के सेकंड सेकंड में, पल पल में अर्जुन निर्द्वंद होकर युद्ध करता है, किंतु उसी सभा में देखिए